हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब मैं प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर चर्चा करते हैं। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान काल में जो काम पूरा हो चुका हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। नाम से स्पष्ट है कि प्रेजेंट और परफेक्ट यानी वर्तमान काल में जो परफेक्ट हो चुका हो, पूरा हो चुका हो। लेकिन तो अब सहज रूप से पूछोगे कि सर आपने तो बताया था कि जो काम हो चुका है वो तो बीत गया, यानी उसको तो पास्ट टेंस में होना चाहिए। बिल्कुल सही, तो वहाँ तर्क बिल्कुल ठीक है। काम जरूर बीत चुका है परंतु उसका रिलेशन अभी भी वर्तमान काल से है। यानी हम ऐसा समझें कि यदि पूर्व में भी किया गया कोई काम यदि वर्तमान समय से ताल्लुकात रखता हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे, ना कि पास्ट इंडेफिनिट की तरह। एक्चुअली ये सिचुएशन पर निर्भर करता है कि क्या कोई काम प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है या नहीं। इसके लिए थोड़ा एक उदाहरण देखोगे, एक उदाहरण तो स्पष्ट हो जाएगा। अब देखो, मान लो सुबह के समय कॉफ़ी पीने के लिए तुम एक कॉफ़ी हाउस में पहुँचे। और देखो कॉफ़ी हाउस है, ये चेयर पर तुम बैठे हुए हो, तुम कुछ खाना ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सोच रहे हो, कुछ जाए खाने के लिए, चाय कॉफ़ी पियेंगे, कुछ ब्रेकफास्ट पी लेंगे। तुमने स्टार्टर ग्रुप में कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया, कॉफ़ी आ गया, तुमने कॉफ़ी को फिनिश भी कर लिया, ख़त्म कर लिया। उसी समय क्या हुआ कि तुम्हारा जो जिगरी दोस्त था, एक बचपन का दोस्त, वह भी उसी कॉफ़ी हाउस में आ गया। आया तो तुमको वैसे देखा टेबल कुर्सी पर बैठे हुए, और कॉफ़ी का या ये भी नहीं था, ये कप भी नहीं था उस समय में, वो भी वेटर लेकर के चला गया था। तो उस समय में वो क्या करेगा, देखा कि तुम तो वैसे खाली बैठे हो तो कहेगा कि दोस्त कॉफ़ी चलेगा। तो उस समय में तुमने तो अभी अभी कॉफ़ी को समाप्त ही कर लिया है। तो अभी अगर समाप्त कर लिया है तो तुम मना करोगे, नहीं हमने कॉफ़ी को फिनिश किया, मैंने कॉफ़ी लिया है ऑलरेडी, अब मैं नहीं पीऊँगा। अभी जस्ट तुमको ख़त्म किया है। उस समय में जो चूँकि पहले तो ख़त्म हो चुका है लेकिन उसका संबंध चूँकि प्रेजेंट टाइम से है तो उस समय में उसके लिए तुम यूज़ करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब वहाँ पर कहोगे कि आई हैव टेकन कॉफ़ी, आई हैव टेकन। ये कैसे बनेगा हम कुछ देर बाद बताते हैं सेंटेंस, लेकिन अभी इसे इसलिए समझो कि आई हैव टेकन कॉपी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। तो तुम उस समय में कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब ये एक दूसरे सिचुएशन पर आओ। एक ऐसा सिचुएशन हुआ कि शाम में उसी दोस्त से मिलने के लिए तुम उसके घर पर गए, और जाकर के तुम्हारा दोस्त एक कर्सी के रूप में अपनी बीवी से बोला, ए सोनी एक कप जा दोस्त के लिए कॉफ़ी बनाना। अब तुम इस समय में देखो, इसमें भी कॉफ़ी तुम सुबह में पी लिए थे और तुम ज़्यादा नहीं पीते हो, और सुबह में तुम 2 कप कॉफ़ी पी लिए थे, एक वहाँ पर और एक घर पर भी आए तो 1 कप कॉफ़ी जो है तुम पी लिए थे। तो उस समय में तुम उसको कहना चाहते हो कि मैंने कॉफ़ी लिया है, 2 कप ले लिया है या 3 कप ले लिया है, लेकिन अभी वो बीत गया है बात, अभी नहीं है, वो पहले हो चुका था, ख़त्म हो गया बात, हो सुबह में ही था बात, अभी शाम है। अभी तो सुबह की बात थी, अभी शाम की बात चल रही है, तो सुबह एक पास्ट पूर्व में बीत गया था वो काम। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करोगे। तो गौर से देखोगे तो समझ में आ जाएगी। तो वहाँ नहीं कहोगे कि आई हैव टेकन कॉफ़ी, तब कहोगे आई टुक, मतलब 3 कप है तो आई टुक 3 कप ऑफ टी, 3 कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ तुम देख रहे हो, तब यहाँ पर करोगे आई टुक 3 कप ऑफ टी। मैं चूँकि सुबह की बात थी और यहाँ शाम में बात चल रही है, तो सुबह में तुमने ले लिया था कॉफ़ी, तो तुम कहोगे नो थैंक्स आई हैव ऑलरेडी टेक, आई हैव टुक 3 कप ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करोगे। तो गौर से समझोगे, एक आध प्रैक्टिस करोगे, बात समझ में आ गई कि जिसका संबंध वर्तमान काल से हो उसको तो हम प्रेजेंट परफेक्ट मानेंगे, लेकिन जो बीत गया, पिछले साल बीत गया, अभी शाम में बात कर रहे हैं और जो है सुबह की बात है, या अभी 2024 की बात कर रहे हैं और तुम जो 2021 की ही बात कर रहे हो उस समय में करोगे, या कभी कभी 1 साल की ही बात हो रही है और इस साल में ही तुम जो है सो हाल ही में तुम जो है सो कहीं घूमे हो उस समय में, तो तुम घूम तो लिए, लेकिन चूँकि अभी समय की बात हो रही है, इस समय इस साल की बात हो रही है, उसमें अगर बात होगी तो उसमें तुम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करोगे, ना कि पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करोगे। तुमको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और उदाहरण की तरह देखो तो थोड़ा तुमको और थोड़ा ज़्यादा हम थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। मान लो कि रात में तुम जो है सो डिनर के लिए
और मम्मी पापा के साथ मिल करके सब लेते हो। तुम्हारे टेबल पर जो है सो मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गए, सभी अपना चेयर पर बैठ गए, लेकिन तुम जो है अभी भी है सो नहीं हो। मम्मी है तो उसका बाल लंबा होगा ही, हाँ, लेकिन तुम्हारा जो चेयर जो है सो अभी तक जो खाली है, तुम्हारे चेयर कोई नहीं है अभी तक। अब पापा कहते हैं कि बेटा तुम डिनर नहीं लोगे क्या? नहीं, तो संजोग से क्या था कि तुम डिनर कुछ देर पहले ही ले लिए थे, पापा का आने से पहले तुम ले लिए थे। सुबह में लंच के समय ठीक से खाना नहीं खाए थे, इसलिए डिनर ले लिए थे। तो उस समय में चूँकि प्रश्न तुम प्रश्न का उत्तर तुम कहना चाहोगे कि मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने डिनर ले लिया, मैंने पहले ही ले लिया, लेकिन चूँकि उस प्रश्न का जवाब अभी वर्तमान काल से है, प्रेजेंट टाइम से है, तो वहाँ ऐसा नहीं कहोगे कि मैंने डिनर ले लिया, तो ऐसा नहीं कहोगे कि आई टुक डिनर, ऐसा नहीं कहोगे, ये गलत हो जाएगा। चूँकि उस प्रश्न का सॉल्यूशन, उस प्रश्न का संबंध जो है सो वर्तमान काल से, चूँकि वर्तमान काल में तुम साथ में लेते हो डिनर, और तुमने अभी डिनर समाप्ति किया कुछ देर पहले, तो उसका रिलेशन प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा, ना कि पास्ट इंडिफिनिट का। यह लोग मिस करते हैं, हम पूरा क्लियर कर रहे हैं, और एक आध प्रैक्टिस और करवाएंगे ना तो पूरा क्लियर है, कभी गलती भी नहीं होगी। बस इतना समझ लो कि जिसका रिलेशन प्रेजेंट टाइम से हो, वो चाहे हो पास्ट टाइम में कोई घटना हो, बात हो, लेकिन उसका रिलेशन अगर प्रेजेंट टाइम से हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे, ना कि पास्ट इंडिफिनिट। तब यहाँ पर आई टुक डिनर नहीं कहेंगे, तब कहेंगे पापा आई हैव टेकन डिनर, मैंने डिनर ले लिया है, आई हैव टेकन डिनर। जबकि तुम देख रहे हो कि मैंने, उसने क्या डिनर को ले लिया, पहले ही ले लिया था, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का इस्तेमाल नहीं करके यहाँ कहेंगे आई हैव टेकन डिनर। ठीक है, तो एक आध प्रैक्टिस करोगे आप तो उसमें कोई दिक्कत को नहीं होगी। अब हम थोड़ा इस पर हम अब विवेचना करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग पहचानेंगे कैसे। नहीं, जनरली जो लोग पहचानते हैं, तो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है ना, या कोई वाक्य तुमको बनाना होगा, उसमें तुम जनरली देखोगे क्या कि लिया है, ली है, लिए हैं, या चुका है, या चुकी है, या चुके हैं, इस तरह के वाक्य आए तो तुम समझना कि प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए एक उदाहरण करते देखो, जैसे कहेंगे कि मैंने एक पुस्तक पढ़ लिया है। देखो, मैंने एक पुस्तक पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। देखने भी लगता है कि प्रेजेंट टाइम वो परफेक्ट हो चुका है, किताब को ख़त्म कर चुका है। कब है लगा तो समझिए प्रेजेंट टेंस है, तो पढ़ लिया है तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट है। वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। यहाँ भी देखिए चुका है लगा है, और वो चूँकि अभी ख़त्म हो चुका है, अभी काम जस्ट घर जा चुका है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो इस तरह के तो हम लोग आराम से इसको हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसको समझ में पहचाने और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलो इसका रूल देखें, इसका रूल बनाने का क्या है। तो जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में तुम जाने थे कि सब्जेक्ट, उसके बाद जो है सो उसका हेल्पिंग वर्ब देते थे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, सिमिलरली वही इसमें भी प्रक्रिया होगी। अंतर क्या होगा कि हम बता रहे थे, शुरू में बताया है तुम लोगों को कि ऑक्सिलरी वर्ब को थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ भी क्या होता है कि सब्जेक्ट बनाने का क्या नाम है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद तुरंत यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैव अथवा हैज़, दो ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, ये याद रखो। प्रेजेंट परफेक्ट में दो ही ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है, हैव अथवा हैज़। तो सब्जेक्ट का हैव और हैज़ देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम बता रहे हैं किस तरह किसके साथ हैव देंगे, किसके साथ हैज़ देंगे। तो सब्जेक्ट का हैव और हैज़ देंगे, लेकिन जैसे ही हैव और हैज़ देंगे तो वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बताया क्या थे कि एमिजार जब लगेगा तो वर्ब में आईएनजी लग जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में बता रहे हैं कि हैव और हैज़ लगाएंगे तो वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। अब याद नहीं रहे कि वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे दूसरा रूप, उसके लिए एक हम ट्रिक देते हैं कि चूंकि काम तो ख़त्म हो चुका है ना, कोई काम तो पूरा हो चुका है, तो पहला हो गया V1, दूसरा हो गया V2, अंतिम हो जाता है V3, यानी अंतिम रूप जो है वर्ब का देंगे V3। उसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं।
V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल, इसको ग्रामेटिकली भाषा में पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जैसे मान लो जैसे राइट है तो राइट का दूसरा रूप हो गया रोट और तीसरा रूप हो गया रिटर्न। राइट, रोट और तीसरा रूप होता है रिटर्न। तो ये रिटर्न जो हो गया यही तीसरा रूप उसका हो गया। ये तो जानते हो, आपको उसमें ज़्यादा वेट देने की जरूरत नहीं है। वर्ब का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल इसी तरह से चलता है। जैसे गो है तो गो है वर्ब का पहला रूप बेस रूप, उसके बाद सेकेंड रूप हो गया वेंट और तीसरा रूप हो गया गोन। तो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में देंगे, परफेक्ट टेंस किसी में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, आगे तुम देखोगे जब भी हम परफेक्ट शब्द का यूज़ करेंगे तभी वर्ब भी अपने परफेक्ट रूप में चला जाएगा, तीसरा रूप में चला जाएगा। इसको याद रखना, गो वेंट गोन हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम जो है सो बनाएंगे। अब तुम पूछोगे सर किसके साथ हैव देंगे, किसके साथ हैज़ देंगे, ये हमको प्रॉब्लम है। तो जनरली बहुत सिंपल है, वैसे ही जैसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट में या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में किए थे, सेम उसी तरह से है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यदि रहेगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यदि कोई रहेगा सब्जेक्ट तो उसके साथ हमको हैज़ लगाएंगे, बाकी के साथ जो रेस्ट के साथ जो है सो लगा देंगे, हैव लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर देख लो, जैसे आई के साथ लगाएंगे हैव, वी के साथ लगाएंगे हैव, यू के साथ लगाएंगे हैव, दे के साथ लगाएंगे हैव, और प्लूरल भी कोई रहेगा कोई, जैसे मेरे बॉयज़ है तो बॉयज़ के साथ भी लगाएंगे हैव, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे मान लो ही है, सी है, इट है, या कोई एक सिंगुलर थर्ड पर्सन जैसे मान लो बॉय है, वहाँ पर बॉयज़ था, देख रहे हो यहाँ पर बॉय सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे, बस ये भी जान गए। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप दे करके फिर उसको ऑब्जेक्ट देंगे, फिर उसका वर्ब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसके टाइप्स ऑफ पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। वही है जो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहला इसका रूप जो होता है तुम जानते हो, वह अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य नहीं। जैसे हम कहेंगे कि मैंने यह पुस्तक पढ़ लिया, सिंपल उदाहरण के द्वारा बताते हैं, फिर बाद में तो प्रैक्टिस करवाएंगे तो बराबर ट्रांसलेशन सब देंगे। अभी सिंपल बता रहे हैं, जैसे मैंने यह पुस्तक पढ़ ली है, मैंने यह किताब पढ़ ली है। देखो पढ़ ली है तो समझ गए, लिया है ली है तो अब समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है। बनाने का भी नियम ही जानते हैं कि सब्जेक्ट देंगे, उसका हैव और हैज़ देंगे, फिर उसका वर्ब का तीसरा रूप देंगे, फिर उसको ऑब्जेक्ट देंगे। तो यहाँ पर खोजेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं, तो मैं का मैंने का कोई नए सा बनता है, मैंने चूँकि ने चिन्ह लगता है, जब हिंदी में बताएंगे तुमको तो मैं के आगे ने चिन्ह लगता है, कर्ता के साथ जो है सो ने चिन्ह लगता है। जैसे मैं, तो मैंने का अंग्रेजी मत खोज लेना कि मैंने का अंग्रेजी सर आपने तो नहीं बताया था। जब मैं के साथ ने लग गया तो कर्ता के में ने चिन्ह लगता है, ठीक है। तो मैं का अंग्रेजी होता है आई, तो आई के साथ तुम लोग जानते हो कि हैव होगा, आई हैव। अब उसका वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब का तीसरा रूप बताए थे, ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब देखो क्या एक्शन क्या, पढ़ना, पढ़ना वर्ब है, जानते हो कि ना लगा करके हम वर्ब समझते हैं, पढ़ ली है चाहे कुछ भी लगाओ तो उसमें वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड। तो रीड का जो तीसरा रूप होगा पास्ट पार्टिसिपल होगा वही होता है, स्पेलिंग में वही होता है रीड रीड रीड, लेकिन उसको पढ़ते हैं रीड रेड रेड। तो पास्ट परफेक्ट में जब पढ़ना उसको रेड पढ़ना, जबकि स्पेलिंग है RED रीड की तरह ही है, लेकिन उसको पढ़ना हमको रेड, पास्ट परफेक्ट में जब पढ़ना, क्योंकि रीड रेड रेड ऐसे पढ़ा जाता है। तो आई हैव रेड यह किताब, दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये हो गया अफर्मेटिव। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, निगेटिव का क्या बनेगा, जैसे ही पहले बनता था वैसे ही इसमें भी बनेगा। अब तुम लोग अब धीरे धीरे पकड़ में आ रहे हैं टेंस, हम जान रहे हैं
तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए थे वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट केवल तो ऑक्सिलरी वर्ब को याद रखना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ कुछ चेंज हो जाता है, उसको पकड़ लोगे, प्रैक्टिस करो तो क्लियर हो जाएगा। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर बनाने की कोशिश करो, और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछोगे, ठीक। अब दूसरा देखो, दूसरा इसका रूप क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव तो समझते ही हो कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का नोट लग जाता है, समय बताए थे। तो अगर कहोगे यहाँ पर कि मैंने यह किताब नहीं पढ़ी है, नहीं नकारात्मक निगेटिव, मैंने यह किताब नहीं पढ़ी है, निगेटिव हो गया। तो इसमें भी वही करोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करोगे, नोट लगा दोगे। इसको फिर कैसे बनाओगे, आई हैव नोट, तो इसको हम संक्षेप में लिख देते हैं आई हैवेंट। हैव और नोट को एक साथ जोड़ दिए, नहीं एन के बाद स्टॉप करके टी लगा दिए, इसको पढ़ेंगे हैवेंट। आई हैवेंट रेड दिस बुक, बस कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। आई हैवेंट रेड दिस बुक। मान लो इसका अब तुमको बनाना है इंट्रोगेटिव, तीसरा रूप इसका मान लो इंट्रोगेटिव होता है, तो तीसरा रूप देखो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव, तो पूछोगे क्या तुमने किताब पढ़ी है, क्या तुमने यह किताब पढ़ी है। देखकर पता चल जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये जो है सो ये है इंट्रोगेटिव से प्रश्न है, इसमें सिंपल इंट्रोगेटिव है, इसमें देख रहे हो उसमें कि क्या तुमने किताब पढ़ लिया, तो बस वैसे ही करना, जो हेल्पिंग वर्ब हो उसको शुरू में लिखना, सब वही काम कर रहे हैं। जब जैसे इंट्रोगेटिव आ जाता है हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में बोलते हैं, शुरू में लिखते हैं, तो इसमें वही करेंगे। तो यहाँ हैव समझते हैं कि यू के साथ सब्जेक्ट है यू, उसके साथ हैव होगा, तो कहेंगे हैव यू रेड दिस बुक, तो कितना सिंपल है, हैव यू रेड दिस बुक, कितना सिंपल है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, कितना सिंपल है। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एक बार थोड़ा इसका भी निगेटिव बना लें, इसका भी एक निगेटिव अब हम बना लेते हैं। देखो कैसे बनेगा, जैसे हम कहेंगे कि मतलब निगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव बताए ही थे तुम लोगों को। इसका भी कुछ इस तरह से प्रश्न आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे उदाहरण देते हैं कि क्या तुमने इस किताब को नहीं पढ़ी है, क्या तुमने इस किताब को, उसमें था क्या तुमने इस किताब को पढ़ी है, इसमें क्या है क्या तुमने इस किताब को नहीं पढ़ी है। प्रश्न तो यह भी है लेकिन उसका निगेटिव है, जैसे पहले ही बनाते थे ठीक वैसे इसको भी बनाएंगे। हैव के बाद जो है सो नोट, हैव हैज़ के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। यहाँ वहाँ भी लिखेंगे हैवेंट, चूँकि यू है तो यू के साथ हैव लगेगा, तो कहेंगे हैवेंट यू रेड दिस बुक, रेड दिस बुक, क्या तुमने किताब को नहीं पढ़ी है, हैवेंट यू रेड दिस बुक, सिंपल है इसमें। अब देखो, अब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए। अब इसका चौथा टाइप होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव, हम बताए थे WH टाइप इंट्रोगेटिव, मतलब जिसमें कुछ प्रश्न के जवाब में कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा और उसका जो है संबंध क्यों, कहाँ, कैसे। WH वाले वर्ड के प्रोनाउन से लगता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह से लगता है, तो उसको हम समझेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव है। जैसे मैंने पूछेंगे कि तुमने यह किताब कब पढ़ी है, तुमने यह किताब कब पढ़ी है, तो पढ़ी है तो ये तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। या प्रश्न मात्र इंट्रोगेटिव है, यह भी समझ जाएंगे। और कब जैसे आ गया तो उसका आगे जो व्हेन होता है तो हम समझ जाएंगे कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बताए थे कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी रहे तो WH वाला जो वर्ड है उसको पहले लिखना है, बाकी उसी तरह से इंट्रोगेटिव जैसे बनाते थे उसी तरह से बना देना है। तो इसको बनाएंगे कब का पहले आ जाएगा, तो कहेंगे व्हेन, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आता है जानते ही हो, क्योंकि उससे पहले WH आ जाता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब तो पहले आता ही है, तो लिखोगे व्हेन
हैव यू रेड दिस बुक, तुमने यह किताब कब पढ़ी है। व्हेन हैव यू रेड दिस बुक, सिंपल है। अब ये भी तुमको तो बताए थे इसका भी इंट्रोगेटिव होगा, नहीं तो इसका इंट्रोगेटिव जो होगा, क्या तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है, इसको हम ऐसे कहेंगे। इसको ऐसे कर लो, लिखना चाहिए, नोट ही बनाना है तुमको। तो निगेटिव ऑफ, अगला पेज ही आ जाते हैं, निगेटिव ऑफ, सॉरी, निगेटिव ऑफ WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें था तुमने किताब कब पढ़ी है, नहीं ऐसा था। अब इसमें अगर पूछोगे तुमने ये किताब क्यों नहीं पढ़ी है, तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है, उसमें था तुमने यह किताब कब पढ़ी है। ध्यान देने की बात है, सब एक ही तरह से चल रहा है, कोई अंतर नहीं हो रहा है, ये ध्यान दो। अब 2-3 और वीडियो को देखोगे ना आगे, जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, पूरा टेंस तुम्हारे दिमाग में सेट होता जाएगा। एक बार सेट हो गया ना तो समझो आधा इंग्लिश तुम्हें सफ़र कर लिया, कुछ दिक्कत ही नहीं है, सभी की पैटर्न पर चल रहा है। केवल शुरू वाला वीडियो को एक बार नहीं समझो तो 1 से 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आया, तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है, क्यों नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। बस सिंपल वही बात है कि है को तो नोट लगता है, और यहाँ चूँकि क्यों है तो शुरू में ही लगेगा, नहीं तो यहाँ कहोगे वाई हैवेंट यू रेड दिस बुक, रेड दिस, वाई हैवेंट यू रेड दिस बुक। बस सिंपल हो गया, कुछ लगा। इसी तरह से जो है सो मतलब सभी सेंटेंस तुम लोग समझ गए। और धीरे धीरे जो है सो आप लोग लगता है कि अब टेंस पकड़ में आ रही है। अब फिर जो आगे बढ़ेंगे इसी पैटर्न हम लोग चलेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे और लगेगा कि अब टेंस खत्म हो गया मेरा, कुछ है ही नहीं उस टेंस में, बस तो हुआ बना के लोग रखते हैं कि अरे टेंस लोग भागते हैं। एक ही पैटर्न, प्रेजेंट टेंस का अगर चारों भेद तुम लोग अच्छा से समझ लिए तो तुम देखोगे, खुद देखोगे कि पास्ट टेंस को समझने में एक दिन में पास्ट टेंस खत्म कर सकते हैं। टाइम लेंगे एक आध वीडियो में, पास्ट टेंस खत्म कर देंगे, उससे फ्यूचर टेंस भी खत्म कर देंगे। केवल प्रेजेंट टेंस का जो चारों भेद है, प्रेजेंटेटिव भी पढ़ा चुके, प्रेजेंटिव परफेक्ट भी पढ़ा दिए, प्रेजेंट परफेक्ट भी आज बता दिए। एक रह गया इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो अगले वीडियो में डालेंगे। और ये चारों वीडियो को तुम 2-3 बार देखना, क्लियर कर लेना, देखना आगे कुछ है ही नहीं, कोई जान नहीं है। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।